हेलो गाइज, जय हिंद। आप बोर्ड देख करके एक चीज़ तो पता लगा ही लिए होंगे कि आज हम करने क्या आए हैं। लास्ट 7 डेज ऑफ नीट 2021। 12 सितंबर को आप लोगों की नीट का एग्ज़ाम है। 2021 सेशन लेट हो चुका है, कोरोना इफेक्ट। घर में आशा करते हैं कि सब कोई ढंग से मस्ती में पागलों की तरह पढ़े हो और अब बस इंतज़ार है तो 12 सितंबर का कि तो करे क्या करें। लेकिन ये 7 दिन का समय आपके लिए बहुत क्रूशियल है। स्ट्रेटजी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, सही गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सोचा कि अब पढ़ाने का वक्त नहीं रहा, अब बच्चे को थोड़ा गाइड करा जाए। स्पेशली चूँकि जब एग्ज़ाम्स के समय नज़दीक आते हैं तो बच्चों के दिमाग में बहुत तरह तरह की बातें आते रहती हैं कि हमें कैसे पढ़ने चाहिए, क्या करने चाहिए, कौन सा बुक करना चाहिए, नोट्स पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए या क्या करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने चाहिए, मॉड्यूल करने चाहिए। तो अब लास्ट के 7 दिन आपको मॉड्यूल लगाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका जो ओरिजिनल नोट्स पेपर है, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ रखे हो, अब उस नोट्स पे भी पेज पलटने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम ड्यूरिंग क्लासेस बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप एक बार जो भी ओरिजिनल क्लास नोट्स बनाए हो, फर्स्ट टाइम रिवाइज करो, क्लास नोट से नोट बनाओ, फिर उस नोट से नोट बनाओ, फिर उस नोट से नोट्स बनाओ। अगर यकीन मान करके वैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करे हो तो एक तो आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो गया होगा, और दूसरा कि उस प्रिपरेशन के बीच में जो आपने नोट्स जो बनाए जा रहे हो, उससे यकीन मानो कि आपका टोटल फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, फिजिक्स का पूरा 11th 12th इंक्लूड करके हमें लगता है कि विदिन 10 पेज 10 पेज से कम पेज में आपका पूरा नोट्स अभी घूम रहा होगा। बाद बाकी टोटली नोट्स आपके खोपड़ी में घूम रहे होंगे। सेम केमिस्ट्री में उसी आसपास में होगा और बायो में भी उसी आसपास में होगा, 10 से 15 पेज। अब उसी नोट्स को आप पर डे देखो, क्योंकि हम बार बार बताए थे कि एक बार जब नोट्स रिवाइज करें तो अगले बार जब पढ़ने चले तो हम पहले पता करें कि मेरे दिमाग में कौन कौन चीज़ें परमानेंटली फिट हो गया हुआ है, कौन चीज़ है जो अभी दिमाग से लीव कर रहा है। जो लीव कर रहा है उसी का नोट्स बनाए थे, वो नोट्स सबके पास होगा आई होप। अगर नहीं होगा तो फिर आपने बहुत बड़ा मिस्टेक करा है। नोट्स से नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो आपके पास है उसको पढ़ें। हर दिन सोने से पहले एक बार उसको ढंग से देख ले, आराम से सो जाए। अब दूसरा रहा कि हम दूसरा स्टेप क्या फॉलो करें। दूसरा स्टेप, आपका जो भी नीट का टाइमिंग होगा, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब हम मेंस का एग्ज़ाम दिए थे, जब हम गेट का एग्ज़ाम दिए थे, जब हम एडवांस का एग्ज़ाम दिए थे, इवन गेट वाले एग्ज़ाम में तो हमें ये चीज़ बहुत हेल्प करा था, ये स्ट्रेटजी कि जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, जो 3 घंटे का शिफ्ट है, उस 3 घंटे के शिफ्ट में आपको पिछले 2 महीने पहले से पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी का एग्ज़ाम है, हम बता दें कि किसी का एग्ज़ाम है 9 से 12, किसी का एग्ज़ाम है 2 से 5, बस ऐसे ही एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अब जिन बच्चे का एग्ज़ाम 9 से 12 या 2 से 5 में है, एडमिट कार्ड इशू होने से पहले ये नहीं पता कि 9 से 12 वाले में है या 2 से 5 वाले में है। अब जिन बच्चे का एग्ज़ाम 9 से 12 है या 2 से 5 है, ये तो सर्टेन नहीं है, लेकिन वो इसी दोनों में से ना किसी एक सेशन में एग्ज़ाम होगा। तो आप कोशिश करो कि 9 से 12 और 2 से 5 वाले सेशन में हम पढ़ाई करें। बस 6 घंटा पढ़ लो ना, ये सेशन आप ज़रूर कंप्लीट करके रखोगे। खास करके अभी कम से कम एक सप्ताह अभी भी कम से कम कर लो, जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आपके दिमाग है उस समय एक्टिव रहेंगे पढ़ाई के प्रति। अदरवाइज मान लो किसी बच्चे को 9 से 12 सिनेमा देखने का है, वो एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा, दे तो रहेगा एग्ज़ाम, बट उसके दिमाग में ख्याल आएंगे सिनेमा का कोई सीन। ये पता नहीं चल पाता है, बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं, बट बहुत बड़ा साइकोलॉजी है कि हमें ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड का जो सेशन है उससे महीने 2 महीने पहले हमें उस टाइम पे पढ़ने का आदत डाल देना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपके मार्क्स में। दूसरा चीज़ कि अब वैसे कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम अब ना देखे छोड़ दे या नहीं पढ़े, कोई टेंशन नहीं है, और कौन कौन से टॉपिक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, करें। तो उसमें अभी चूंकि हम फिजिक्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स में आप सबसे पहले जो टॉपिक हम ऊपर से डाले जा रहे हैं वो मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से कि इसका मेजॉरिटी कितना परसेंट आ रहा है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है। सबसे पहले ऊपर रहेगा थर्मो, और जिन बच्चों ने मेरे यूट्यूब से थर्मो पढ़ा है डेफिनेटली उनका थर्मो बहुत अच्छा हो गया होगा, क्योंकि थर्मो हम उसी स्टाइल में पढ़ाते हैं जिस स्टाइल में 11th का मैकेनिक्स।
थर्मो के बाद आप जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद आप पहुंचेंगे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आप पहुंच जाएंगे करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसके बाद जाएंगे काइनेमेटिक्स। फाइनली डायनेमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स। आपका मेजर पोर्शन जो है थर्मो, मॉडर्न, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट। और इतना तो है कि काइनेमेटिक्स, चूंकि आप काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, डायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, ये ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, आप 2-4 फॉर्मूला यूज करो, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सोचो और यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देना है। आप मेनली अभी इतना टॉपिक लेकर के चलोगे कि अब हमें बार बार रिवीजन करना है तो किस सेक्शन को करना है। थर्मो ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस वाले पार्ट आ गए, कुछ कैलोरीमेट्री के पार्ट है। तो यहाँ पर जाकर के आप थर्मो को, मॉडर्न को और ऑप्टिक्स को, ये 5 जो सेक्शन डाले ना, अगर ये 5 सेक्शन आप ओवरऑल कंप्लीट करके रखे हो, देन आपको फिजिक्स के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्लूइड आते हैं, इससे भी ज़्यादा उतना परसेंटेज क्वेश्चन नहीं रहता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वहाँ भी उतना परसेंटेज नहीं रहता, एकाध दुका क्वेश्चन रहता है, किसी साल नहीं रहते हैं। बट ये जो मेजर 5 टॉपिक अपने को दिख रहा है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इससे ऑन एन एवरेज 5-6 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। करंट से 3-4, करंट इन द सेंस पूरा करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन और एसी करंट सब इसमें एंट्री करा हुआ है। लंबा टॉपिक इसमें एंट्री करा हुआ है। अब इसके बाद बचा कि हम अब क्या करें, मॉड्यूल लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए या क्या करें। अभी आप ना तो मॉड्यूल लगाए ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। अभी आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज ले रखा हो, जिसका भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखा हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी कर रहे हो, अब नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो। पर डे कोशिश करो कि हम एक टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट क्वेश्चन को एनालाइज करो कि हाँ हमें ये इन टॉपिक में दिक्कत हो रही है। टेस्ट देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जाकर के उस टॉपिक को एक बार पढ़ो। ये नहीं कि हम बार बार टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, नहीं, पहले अपने आप को जज करो टेस्ट के माध्यम से। कहीं का भी टेस्ट सीरीज उठाओ, टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद आप जज करो कि, एनालिसिस करो कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, किस किस टॉपिक में पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चंस फंस जा रहे हैं या टाइम किल कर रहा है। तो एक यही स्ट्रेटजी है अपने आप को जज करने का। दूसरा कि ऐसा नहीं कि आप सोने जाते हो तुरंत आंख बंद करें नहीं कि नींद आ गई, कुछ समय लगता है। उस समय 2 मिनट का समय निकालो और अपने आप से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, हम तो डेफिनेटली फिजिक्स का बात करेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठाएं, अपने दिमाग से ही पूछे व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला। अगर दिमाग कुछ सिग्नल दे रही है, इट्स ओके, आपके दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इंडक्टर, RMS वैल्यू ऑफ AC, मतलब कुछ अपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हो, कम से कम टॉपिक तो याद है ना, उस टॉपिक से अपने आप से क्वेश्चंस करो। अगर दिमाग सिग्नल दे रहा है कि हाँ इसका मतलब ये होता, वो होता, देन नो इशू, ऑल राइट। अदरवाइज अगर वो सिग्नल नहीं आ पा रहा, दिमाग कुछ सर्च नहीं कर पा रहा, मतलब वो दिमाग से स्किप हो रखा है। अगर पॉसिबल हो उसी समय लाइट ऑन करे, एक बार देख करके तब सो जाए। दूसरा ये चीज़ हो गया। तीसरा, बच्चे कहते हैं कि सर मेरा तो फर्स्ट टाइम एग्जाम है, इस बार अपीयर्ड में है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अपने पास 180 मिनट का टाइम है और 180 क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स में टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट हम अपने पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं या फिर जो अच्छे करते हैं या फिर जो अपना भी अनुभव जा रहा है, वो सीधा सीधा बताता है कि आप टाइम को ऐसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हम बता देते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पर टाइमिंग दोगे तुम। बायो में 90 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस। इतना पता होगा कि इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है पैटर्न में। आउट ऑफ 45 के लिए आपको देगा 50 क्वेश्चंस, 50 में से आउट ऑफ 45 करने हैं, जिसमें से 35 कंपलसरी होंगे और उसके बाद के जो 15 होंगे उसमें से 10 करने हैं।
वही कहानी यहाँ पर है, जस्ट उसका डबल कहानी यहाँ पे है। यहाँ 90 क्वेश्चंस नहीं होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और जो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 20 क्वेश्चंस लगाने होंगे। टाइमिंग आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे हार्डली बायो 90 क्वेश्चंस करने के लिए 45 to 50 मिनट्स ओनली। बच्चे कहते हैं कि सर 45 से 50 मिनट के बाद तो बायो में हम लोग बैठ के झक मारने लगते हैं, इससे ज़्यादा लगता ही नहीं है, करना कुछ नहीं होता, पढ़ो मारो, आता है तो आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ो। 45 क्वेश्चंस लगाने के लिए ज़रा पहले हम केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सेक्शन पूरा पूरी पढ़ो एंड मारो बायो टाइप में। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वही है, रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो करो, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, नहीं तो छोड़ के बाहर निकलो, थोड़ा समय किल करता है। तो इस 45 क्वेश्चंस को भी आप 50 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। और जो 1 घंटे 20 मिनट का समय बच गया, 10 मिनट इधर से चुराए हो, 10-15 मिनट, और 10 मिनट इधर से जो चुराए हो, ये 1 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग आप फिजिक्स को दोगे। बिकॉज फिजिक्स के आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 40+ क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। ये चीज़ जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं कि हमें एनी हाउ सिलेक्शन करने हैं अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी। पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार आपको कम से कम सिलेक्शंस लेने के लिए 625+ में जाने पड़ेंगे, और 625 का मार्क्स लेकर के इतना आसानी से आ जाना हलवा नहीं है। उसके लिए स्ट्रेटजी, प्लानिंग, डीप नॉलेज, सब कुछ चाहिए, डेडिकेशन। तो आप कैसे प्लानिंग करोगे जिनको सिलेक्शंस करवाना है, और जो है कि इस बार हम अपियर हो रहे हैं, बस हमें इतना सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स आ जाए कि पोटेंशियल मिल जाए, अगले साल तो तोड़ फोड़ के रख देंगे, उनके लिए भी हम कुछ बता दे रहे हैं कि क्या करोगे। तो जो बच्चे इस बार सिलेक्शंस के लिए एग्जाम दे रहे हो, वो अपना मार्क्स मतलब गोल सेटअप करके रख के जाओगे। करना क्या है, आपको यहाँ से 330 हम ये सारा कुछ बताए जा रहे हैं जनरल वालों के लिए। पीछे लॉजिक है कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ उन्हीं लोग का जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा मार्क्स घटते समय चले जाते हैं। ऐसे भी जनरल ओबीसी के मार्क्स में ज़्यादा का फर्क पड़ नहीं रहा है पिछले 2-3 सालों से। 330 फिजिक्स में आप अगर बहुत अच्छे हो, मैथ आपका स्ट्रांग है, फिजिक्स स्ट्रांग करके रखे हुए हो, तो फिजिक्स में आप एक्सपेक्ट करोगे 150 मार्क्स। आप फिजिक्स में एक्सपेक्ट करोगे 150 मार्क्स, और केमिस्ट्री में कम से कम 120 to 130 आप एक्सपेक्ट करके ही जाओगे। 150 to 160, 120 to 130, सबका मिनिमम ही जोड़ लो। 0, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 4, 5, 6। आप देख लो बाबू, इतना करने के बाद भी 600 के आसपास अटक गए। यहाँ 10, यही 600 से लेके 620। तो आपको एनी हाउ ये चीज़ मेंटेन करना होगा। 330 to 340 जाने होंगे, तब जाके आप 600 से लेके 630 के आसपास घूमोगे। यही कंडीशन है आपके सिलेक्शन का, और यकीन मानो बहुत इजीली होता है। आपने अगर ईमानदारी से पढ़े हो तो ये सिलेक्शंस लेकर के आना कोई टफ काम नहीं है टफ काम। हम हर साल देख रहे हैं अपने स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा इंस्टीट्यूट तभी हम नहीं चला रहे हैं, बट जो भी हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उससे बच्चे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाएंगे जो बच्चे हैं कि इस बार हम अपियर्ड हो रहे हैं, बस हमें इतना मार्क्स आ जाए कि पेरेंट्स भी अलाउ कर दे कि हाँ बेटा तुम 1 साल का टाइम ले लो, और हमें भी अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, पोटेंशियल मिल जाए कि हम भी 1 साल रगड़ सके और अगले साल हम भी सिलेक्शंस ले सके। उनके लिए अगर टोटल मार्क्स आप 450 तक लेके आ जाते हो, 400 to 450, तो अपियरिंग ईयर में वो सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स होते हैं। गार्जियन को भी लगता है कि हाँ चलो बच्चा मतलब अपियरिंग में कर लिया, 1 साल का टाइम देंगे, डेफिनेटली कर लेगा। इसके लिए हम आपको फिजिक्स में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम बस फिजिक्स में बोलेंगे अगर अच्छे से पढ़े हो तो आपको 90 to 100 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा। 90 to 100 मार्क्स आप डेफिनेटली उठा लोगे। बायो में आप 220 के आसपास मार्क्स लेकर के जाओगे। 220 से कम अगर 11th-12th मिला करके मार्क्स ला रहे हो, मतलब आप सही से बायो नहीं पढ़े हो, बायो में कुछ ना कुछ 1-2 गो स्क्रू ढीला है। और केमिस्ट्री को भी हम ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, 60 to 70 मार्क्स ही हम दिखा रहे हैं केमिस्ट्री को। आप जोड़ लो, इसके मिनिमम मार्क्स को जोड़ो तो 2, 0, 9, 6, 15, 2, 17, 7, 370, 2 आगे बढ़ जाओ, 220 to 240 अगर यहाँ ले लेते हो, 0, 4, 7, 11, 1, 2, 3,
4, 370 से 410 सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है। आप यहाँ से अपेयरिंग में आकर के एक अटैम्प्ट अच्छा खासा ले सकते हो। तो यही टोटली स्ट्रेटजी है कि अब एक सप्ताह जो समय बच गया उसमें हम करें तो क्या करें। अब इस एक सप्ताह में नया चीज़ बाबू मेरे बिल्कुल भी मत पढ़ो। नया चीज़ पढ़ के कुछ नहीं करोगे, दिमाग में नहीं जाएगा, झूठ मूठ का टेंशन बढ़ेगा। जो चीज़ पढ़े हो उसको भी रिवाइज करने के लिए पहले आप टेस्ट दो कि कहाँ कहाँ मुझे परेशानी हो रही है, किस टाइप क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम लगा ले रहे हैं, किस टाइप क्वेश्चन को समझने में अपने को ज़्यादा समय लग जा रहा है। और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करोगे कि हम एक क्वेश्चन पढ़ने में 2 बार क्वेश्चन पढ़े, 3 बार क्वेश्चन पढ़े तब वो क्वेश्चन आने चाहिए। इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि बस हम एक बार क्वेश्चंस पढ़ते गए, क्वेश्चंस में क्या डाटा दिया हुआ है, क्या अपने को चाहिए, वो दिमाग में आ जाना चाहिए और तुरंत दिमाग को रिकॉल करते रहो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये डाटा दिया, अपने को ये चाहिए, इसके लिए करस्पॉन्डिंग ये फार्मूला चाहिए। अगर इतना सोच पा रहे हो, यकीन मानो कि आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। अब इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, ऑल दी बेस्ट, जाकर ढंग से एग्जाम दीजिए। और आप कमेंट करके थोड़ा सा बताइए कि सर ये जो स्ट्रेटजी करे क्या हम यही फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप अच्छा बताए, बुरा बताए, फालतू का टाइम लैप्स करवा दिए, जो भी है कमेंट करेंगे। अब वापस से एग्ज़ाम दे करके जो लोग अपीयरिंग हो या कुछ हो, पहले आराम से 12 को एग्ज़ाम दो, उसके बाद वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय।